जय श्री महाकाल। आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिसकी जानकारी मैं उन सभी ईश्वर भक्तों को देना चाहता हूँ जो भगवान से तो लगाव रखते हैं मगर जिनमें भगवान बसते हैं उनसे लगाव कम रखते हैं। मैं किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप या किसी को भी भाई कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं मेरी तरफ से भाई एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ जिसके मूलभूत स्वरूप से कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर मिसगाइड हुआ है तो उसको उसके दैनिक जीवन में बहुत फायदे मिलेंगे और दैनिक जीवन में फायदे भी मिलेंगे और इसके अलावा उसको आत्मिक शांति भी प्रदान होगी। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अपने झूठी प्रसिद्धि और स्थिति को दर्शाने के चक्कर में घर के अंदर जो भगवान होते हैं जिनका स्वरूप अनन्य होता है, जिनसे आपको शक्ति साधनाएं प्राप्त होती है, जिससे आप सृष्टि के भौतिक जीवन को महसूस कर पाते हैं और उन अवस्थाओं को आप जानते हुए, समझते हुए और महसूस करते हुए भी भूल जाते हैं। मैं आज उन्हीं शक्तियों की बात करना चाहता हूँ। भारी दिखावे से अच्छा है आंतरिक स्थितियों को पकड़ा जाए। आध्यात्म का मतलब ही स्वयं की खोज है। स्वयं की पहले स्वयं को खोजो, उसके बाद दुनिया में खोजने का प्रयास करो। पहले अंदर से जानो। तो कुछ एक शक्तियाँ ऐसी है जो आपके घर के अंदर विद्यमान है और कहीं ना कहीं आप उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को नेगलेक्ट करने से आपके दैनिक जीवन में इतने कुप्रभाव आ रहे हैं कि जिससे साहब आपको जो मार्ग उन्नति का अवसर का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने समय से मैं उस मार्ग की बातें कर रहा हूँ मगर उस बात को नहीं बता रहा हूँ कि वो मार्ग है क्या। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पहले मैं उनको संदर्भित कर रहा हूँ और संदर्भित करना इसलिए आवश्यक है कि आप उसकी ऊर्जा को महसूस करें। जब मैं उस शक्ति को आपके सामने प्रेक्षित करूं या उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आप उसको अपने रोम रोम में महसूस करें। और जब तक आप उसको महसूस नहीं कर सकते तब तक आप उसका महात्म्य और उसका जो एक चमत्कार है उसके अंदर उसको भी समझ नहीं पाएंगे। घर की ऐसी जीवित शक्तियाँ जो आपके ऊपर हमेशा करुणामयी, दयामयी, आनंदमयी और आपको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करती है, मगर कभी कभी कुछ ऐसी अवस्थाएं आपके द्वारा निर्मित हो जाती है कि उनके भावों पर, उनकी आत्माओं पर और उनकी मनोस्थितियों पर आप कुठाराघात कर देते हैं। और कुठाराघात करने के बाद में आप ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरा ये निर्णय सही था या गलत था। शक्तियाँ कई स्वरूप में विद्यमान है संसार के अंदर, मगर देखने वाले की नज़र होना चाहिए। और जब देखने वाले की नज़र उन शक्तियों को अपनी नज़रों से देख पाती है सांसारिक पर्दा हटाकर, तो मैं कहता हूँ उसके जीवन में कई गुना अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं। आपकी घर की शक्तियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में आत्मसात करिएगा। घर के अंदर दो शक्तियाँ ऐसी है जो साहब आपको हमेशा अपने सुरक्षा चक्रण में रखती है और शास्त्रोक्त भी इसका महत्व है। शास्त्रोक्त भी इसका महत्व है जिसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। घर की सबसे बड़ी शक्ति माता और पिता। माता और पिता घर की सबसे बड़ी अनन्य शक्ति, जिसको आप शिव और शक्ति भी कह सकते हैं।
दुनिया के प्रपंचित माया जाल में फंसकर इन दो दिव्य शक्तियों को जो नदारत करता है वो अपने जीवन में सुख की अनुभूति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये इनका महात्म्य इतना बड़ा है। माँ संसार की वो अभिव्यक्ति है जो कई गुरुओं के समान होती है। बच्चे को शब्द से, बच्चे के मुखारबिंद से पहला शब्द माँ के द्वारा उच्चारित करवाया जाता है। माँ के द्वारा आपके मुख में स्वर डाले जाते हैं, आपके कानों में साफ स्वर डाले जाते हैं, आपके नेत्रों को कई आयाम दिखाए जाते हैं। माँ की उंगली पकड़कर आप चलना सीखते हैं। माँ की गर्भाचित अवस्था में नाना प्रकार के आप अनुभव आध्यात्मिक प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा गर्भाचित अवस्था में जब बच्चा गर्भाचित होता है माँ के, तब माँ भक्ति भाव करती है, आध्यात्मिक चीज़ों का पालन करती। क्यों करती? जिससे उस बच्चे का आत्मबल और मानसिक बल दोनों संतुलित रहे और उसकी जो ऊर्जा है जब वो इस संसार सागर में आए तो इतना बलिष्ठ रहे कि जिससे वो इस संसार रूपी माया जाल से लड़ सके। माँ का महात्मा इतना बड़ा है कि जिसको शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर पाना नामुमकिन है। असाध्य तप करके, ऐसा तप जिसकी साधना एक सामान्य पुरुष शायद ही कर सके, ऐसी साधना। गर्भाचित अवस्था में जब वो अपने अंदर आपके भार को लेकर सर्वस्व जगत में अपना कार्य करती है, सारे आयाम बनाती है और उसके बाद भी आपका ध्यान रखती है। कभी अपने पेट पे कुछ भार बांध के चलने का प्रयास करिएगा। एक दिन में जो कमर में पेन होगा ना, उससे महसूस होगा माँ का महत्व क्या है। पिता जो अपने संबल व परिवेश से पूरे घर को सींचता है और उसे यह भी मालूम नहीं होता कि मुझे त्यौहार कब बनाना है। वो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखता है, वो परिवार की खुशी में अपनी खुशी देखता है, अपने जीवन को पूरा परिवार के लिए आदान प्रदान करता है। अपनी स्थितियों को खोकर, अपने भावों को खोकर, और शास्त्रोक्त भी कहा गया है गृहस्थ संत, जो कि गृहस्थ अवस्थाओं का पालन करते हुए जो ईश्वर भक्ति करे वो सबसे बड़ा संत होता है। सांसारिक जीवन को निभाते हुए जो सर्वस्व सांसारिक जीवन को निभाते हुए जो सर्वस्व अपना ईश्वर भक्ति के माध्यम से अपने परिवार और कुल की मर्यादा को रखते हुए संसार जगत में कीर्ति और यश फैलाता है, वो सबसे बड़ा संत होता है। मगर क्या होता है, आपके द्वारा उन्हीं माता पिता को जिनमें सर्वस्व है, सारे देवी देवताओं का वास है, उनको कई बार नदारत कर दिया जाता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती जाती है, उनके गुरूर को रोन दिया जाता है। जिस गुरूर से वो आपका पालन पोषण करते हैं, जिस अभिव्यक्ति से वो आपका निर्धारण करते हैं, वो ये सोचते हैं जो मैंने सुख नहीं पाया वो मेरे बच्चे सुख पाएं, जो मैंने नहीं पहना वो मेरे बच्चे पहने, जो मैंने नहीं खाया मेरे बच्चे खाएं। और जब आप उन्हीं के मुंह से निवाला छीन कर उनको वृद्धाश्रम की तरफ अग्रसर कर देते हैं, तो इस भारत भूमि के अंदर जहाँ तर्पण और श्राद्ध का महत्व है, पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध का महत्व है, वो तर्पण और श्राद्ध का महत्व भी खत्म हो जाता है। अगर इस भारत भूमि के ऊपर अगर ये पापांतक मनोस्थिति है, जिस भारत भूमि के ऊपर वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, एनजीओ उनको चला रहे हैं
और उन एनजीओ के माध्यम से कई नाना प्रकार के सोशल मीडिया पर इस प्रकार से लिखा जाता है, किसी भी वृद्ध को, कोई भी माता पिता परेशान हो अपने बच्चे से तो वो हमारे यहाँ के रह सकता है। तो उन सारी संस्थाओं को तो नमन है कि जो इन अभिव्यक्तियों को साहब और इन शक्तियों को साहब संजो रही है, पाल रही है और उनके प्रति साहब आस्था का भाव रखते हुए उनकी सेवा कर रही है। मगर उन सबके ऊपर धिक्कार है जो इन शक्तियों को नदारद कर रही है। माँ और पिता की छत्र छाया, शास्त्रोक्त कहा गया है, माता पिता की छत्र छाया जब तक बच्चों पर होती है तब तक कुल पर किसी भी प्रकार का अगर प्रचंड पहाड़, किसी भी प्रकार का प्रचंड प्रहार अगर किसी भी ग्रह नक्षत्र के द्वारा भी होता है तो उसका समावेश माता पिता के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर नहीं होता है। ऐसे माता पिता का महात्म आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता अगर अपने जीवन काल की अनुभूति को लेकर अगर आपको किसी बात पर अंकुश लगा रहे हैं और किसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो झल्लाइए मत, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को अंतर मन में साधने का प्रयास करिए। उनके बोलने का तरीका शायद थोड़ा सा कड़वा होगा मगर वो आपके जीवन के लिए बहुत ही आनंदमयी दायक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका तिरस्कार कर दें। जीवन में अगर सब कुछ पाके भी अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं पाया तो मैं कहता हूँ आपने जो भी पाया है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान भी आपको ये पाप करने के बाद में अगर आप माँ बाप का दिल दुखाते हैं, माता पिता का अगर आप दिल दुखाते हैं तो भगवान भी इस पाप से आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आपको युगों युगों तक इस पाप का भार भोगना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी जो आप अपने माता पिता के साथ करोगे वही आपकी पीढ़ी जिसको आपने पाला है, आपने संस्कार दिए हैं, आप भले कितना ही उससे प्रेम रख लीजिए, वो पीढ़ी आपको आपके इसी जीवन काल में वापस से दोषप्रद करके जो आप अपने माता पिता के साथ करते हैं वही स्वरूप, वही रंग और वही दिन जरूर दिखाएगी। इसलिए मेरा सभी ईश्वर भक्तों से आत्मिक निवेदन है कि इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनके घरों में संस्कारों की कमी है और जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान नहीं है और जो घर के माता पिता को छोड़कर बाहर के लोक जगत के गुरुओं को और उनकी देह भक्तियों में लगे हुए हैं और उनकी मालाओं को जपते हैं और माता पिता का तिरस्कार करते हैं तो उनको किसी को गुरु साधने का भी अधिकार नहीं है। और अगर वो करते हैं तो यह जघन्य अपराध और पाप की श्रेणी में आता है। मेरा केवल इन वीडियो के माध्यम से इतना सा प्रयास है कि आप लोग उन स्थितियों को जाने समझें जिनका महत्व है आपके दैनिक जीवन के लिए, आपके सांसारिक जीवन के लिए, आपके गृहस्थ जीवन के लिए और आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। आप अगर किसी भी तरह से भटके हुए हैं और मेरी बात सुन के अगर आपकी आत्मा को अगर हल्का सा भी मार्गदर्शन मिलता है तो मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा मेरा अच्छा कार्य होगा। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब्सक्राइबरों की आवश्यकता नहीं है, मुझे लाइक की आवश्यकता नहीं है, मुझे कमेंटों की आवश्यकता नहीं है।
मुझे सच्चे ईश्वर भक्तों की आवश्यकता है। जो कि आपने आसपास की जो शक्तियां हैं उनको पहचाने, उनको महसूस करें। और आध्यात्मिक व्यक्ति कटु नहीं होता, सरल होता है, सद्भावना पूर्वक होता है, व्यवहारिक होता है। वो हर व्यक्ति को सम्मान देता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने माता पिता के प्रति सरल और सजग भाव रखिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम